Okay, good morning students. So today we will study how to plot the ogive, है ना। ogive कैसे बनाना है। दो टाइप के ogive हमने देखे थे, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. So how to plot this ogive we will study today. See, this is your first question of the exercise 14.4, which is you are given the daily income and the number of workers. The daily income is 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 and 180 to 200. And the number of workers that are given to us in this class interval, there are 12, then this 14, 8, 6 and 10. So this is the question. In this question we have to plot less than type ogive. So for less than type, how we write the frequency? We write the frequencies in terms of below. ओके मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि अगर लेस देन टाइप ओजिव हमें बनाना है तो हम फ्रीक्वेंसी या क्लास इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, बिलो की टर्म्स में. और अगर हमें मोर देन टाइप बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, मोर देन टाइप. सो सी, यहां पर जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 120. So what will be your class? It is below 120. Okay, so below 120 कितने लोग हैं? That's 12. So what will be your cumulative frequency? That is 12. Now what will be the next class? It's below यहां पर अपर लिमिट क्या है, 140. सो बिलो 140. नाउ व्हाट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखिए बिलो 140 में 100 से 120 वाला भी इंक्लूड होगा प्लस ये. सो 14 प्लस 12 दैट विल बी 26. नाउ नेक्स्ट अपर लिमिट इज 160. सो बिलो 160 एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 26 plus 8, that will be 34. Now below 180. Okay, below 180 कितने लोग, 34 plus 6, that is 40. And at last below 200. 200 से कम कितने लोगों को हैं, 40 प्लस 10 दैट इज 50, है ना. यहां पर कुछ भी नहीं है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी जो यहां पर मैंने बनाई है दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो हाउ वी विल सी 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 is 40 and 40 plus 10 is 50. Like this cumulative frequency chart is prepared. Now coordinates. जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेस देन में हम क्या करते हैं, लेस देन टाइप ओगिव में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इट्स द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर. यही बताया था मैंने आपको. सो व्हाट इज द अपर लिमिट यार, 120 और फ्रीक्वेंसी क्या है, 12. तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पहले वाले पॉइंट के वो क्या होंगे, 120, 12. Second is 140 and 26. थर्ड वाले के होंगे आपके 160, 34, then 180, 40 and at last 200, 50. So these are the coordinates. ये जो यहां लिखे हैं, this is your x axis. तो एक्स एक्सिस पे देखिए आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, हम 120 से लेकर 200 तक वी आर गोइंग. ओके, एंड वाई एक्सिस की जो हाईएस्ट है वो कितनी है, 50. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू राइट द स्केल्स इन द एक्सिस. ओके, इस हिसाब से हम ओगिव में स्केल लेकर एक्सिस को प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट ड्रॉ बोथ द एक्सिस.
ओके, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स एक्सिस पे देखिए कहां से कहां तक जा रहे हैं हम। इन द एक्स एक्सिस वी आर गोइंग फ्रॉम 120 टू 200। 20 का डिफरेंस है, तो इस हिसाब से आप प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का वो लेकर आप प्लॉट कर सकते हैं। सो देखिए 120, 140, 160, 180 एंड 200। नाउ ये तो हो गया एक्स एक्सिस का, ठीक है। जो ये एब्सिसा है ये यहां पर लिख लिए, है ना। ग्राफ में आपको 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स लिखने हैं। नाउ कम टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में देखिए 12 से स्टार्ट हो रहा है, 50 तक जा रहा है, तो हम 10-10 का इंटरवल्स ले लेते हैं। सो आई एम डूइंग दिस इज 10, 20, 30, 40 and this one is 50. Okay, so 10, 20, 30, 40, 50। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50, तो कैसे भी करके आपको 50 तक जाना है। इस हिसाब से आपको स्केल डिसाइड करना है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, 120 एंड 12। सो 120 एक्स पर और वाई पर कितना है 12। सो 10 से थोड़ी सी ऊपर आएगा 12। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट 120 एंड 12। देखिए यहां से 120 और इधर से 12, दोनों को जब आप लेके आएंगे, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट विच इज 120 एंड 12। नाउ सेकेंड पॉइंट 140 एंड 26। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, सो यू जस्ट टेक स्केल ऑन 40 और कहां पर आना है 26। सो ये 25 है, इससे थोड़ी सी ऊपर 40 से बिल्कुल स्ट्रेट में आपको ग्राफ पेपर में इजीली आप प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस इज 140 एंड 26। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 160 एंड 34। सो 160 एंड 34। Now 180 and 40. So 180 and 40. So this is your point 180, 40 and at last 250. ये 200 और ये 50. So just this is your point 250. Now what we have to plot लेस देन ओगिव। नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला ओगिव हमें बनाना है। सो सिंपली जॉइन दीज पॉइंट्स। These are the points. Okay, so this is our less than ogive for this given question. इस प्रकार से हम लेस देन टाइप ओगिव को बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट्स लेना मैंने आपको सिखा दिया था। फर्स्ट कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू लेस देन टाइप। हाउ टू डू दैट, जस्ट राइट बिलो एंड राइट द अपर लिमिट, देन राइट द फ्रीक्वेंसीज इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लीजिए, अपर लिमिट लीजिए, यही क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स। नाउ इस ग्राफ में उन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कीजिए एंड जॉइन देम। So this is your less than type ogive. Now listen one thing. We know how to find median mathematically. Mathematically means calculation करके हम median कैसे निकालते हैं हमें आता है। Now if we have to find the median graphically, then how we can find that? So for that we have one method. Just median is nothing but the meeting point. It is the meeting point of less than
ogive and more than ogive। जब हम लेस देन ओजिव और मोर देन ओजिव बनाएंगे और उन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट विल बी योर मीडियन। ओके ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सी व्हाट इज गिवन द वेट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी है दैट इट इज ऑलरेडी गिवन इन टर्म्स ऑफ लेस देन ओगिव टाइप। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ऑलरेडी लेस देन ओगिव बनाने को बोला है और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इट इज ऑलरेडी इन दैट फॉर्मेट। यहाँ पर ऑलरेडी हमें कैसा दिया हुआ है, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, लेस देन 44, 46, 48, 50 एंड 52 and the cumulative frequencies are given to us which are 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 and 35. So we have capital N as 35. Now हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि लेस देन ओगिव बनाना है। सो इट इज वेरी इजी, वी आर ऑलरेडी गिवन द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, लेस देन 38 है दैट मीन्स ये अपर लिमिट है, सो 38 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, फिर 43, 42, 5, 44, 9, so these will be the coordinates for drawing the less than ogive। okay, तो हम इसको लिख लेते हैं, what will be the coordinates for this ना, इस लेस देन ओगिव के कोऑर्डिनेट्स हमें बनाना है तो हम बना लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन विल बी 38, 0, देन 40, 3, फिर 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 एंड 60, 35। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं फॉर मेकिंग द लेस देन ओगिव। ओके, देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है कि वर्ड्स, ये जो लेटर्स मैंने नंबर्स लिखे हैं ये ना दिखे, बट यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लिखे हैं। सो 38, 0, 43, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 and 52, 35. So this is the simple data, or you can say the coordinates for making less than ogive. Now क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी गई है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन, और मीडियन अभी मैंने आपको बताया था इट इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओजिव। सो फॉर दैट वी हैव टू मेक मोर देन ओजिव ऑल्सो, and for more than ogive we have to prepare the table for more than ogive. So converting this data in regular form, what is the first limit we are given, less than 38, so I have considered the class interval 0 to 38, then less than 40, so 38 to 40, then 40 to 42, like this वी कैन प्रिपेयर द क्लास इंटरवल। हम इस प्रकार से क्लास इंटरवल बना सकते हैं 2-2 का, क्योंकि हमारे पास कितना डिफरेंस था, 2-2 का। सो 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, लाइक दिस। नाउ कम टू फ्रीक्वेंसी। ये जो हमें यहाँ दी गई हैं दीज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो दिस, ये तो 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 and 35. These are cumulative frequencies. Now we have to find the frequency. So पहला वाला as it is, हम frequency से cumulative frequency निकालते थे तो क्या करते थे, add. So here we will subtract 3 minus 0 is 3, 5 minus 3 2, 9 minus 5 4, 14 minus 9 again 5, 28 minus 14 is 14, 32 minus 28 is 4 and 35 minus 2 is 3, है ना। अब चेक करना है फ्रीक्वेंसी सही है या नहीं। सो जस्ट ऐड 3 plus 2 5, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 plus 14 28 plus 4
32 plus 3 35. Okay, so this is the date. अब यहाँ पर हमें मोर देन टाइप का डेटा बनाना है. सो नाउ व्हाट विल बी द क्लास इंटरवल्स. क्लास इंटरवल्स अब किस टर्म्स में होंगे, मोर देन की टाइप में. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब कैसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, okay, so cumulative frequency will be now here in descending order. ठीक, यहां पर जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0. सो मोर देन 0. 0 से ज्यादा कितने लोगों को मिले हुए हैं मार्क्स, 35. सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, 35. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट रो, इट्स मोर देन, हियर लोअर लिमिट इज 38. सो मोर देन 38. सॉरी गाइस, मोर देन 38. देखिए 38 से ज्यादा, तो यहां पर हम फर्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फर्स्ट वन इज 0. सो 35 माइनस 0 इज अगेन 35. ओके, नाउ मोर देन 40. 40 से ज्यादा कितने लोगों को मिले हैं, सो मोर देन 40. सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 35. सो 32. ओके, जो भी हम अब लोअर लिमिट लेंगे उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो सिमिलरली मोर देन 42. अब 32 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 30. देन मोर देन 44. नाउ सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 30. 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 26. नाउ मोर देन 46. अब 26 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा, 21. मोर देन 48. सो 21 में से 14 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा, 7. नाउ मोर देन 50. 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिलेगा, 3. So this is the data for more than ogive. मोर देन ओजिव के लिए इस टाइप से हमारा डाटा जो है वो बनेगा. नाउ वी विल प्लॉट द मोर देन एंड लेस देन ओजिव. ओके, okay, so we have to plot the less than and more than ogive. अब आप देखिए ये हमारे पास मोर देन ओगिव का डेटा है. इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस पे 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 50 तक. बट
अगर हम देखें तो लेस देन में ये कहां से कहां तक जा रहे हैं, 52 तक। ओके, सो हमें कहां तक लेना है, 52। सो जस्ट ऑन एक्स एक्सिस टेक अप्रोप्रिएट स्केल, okay, here we have 0। फिर कहां से स्टार्ट हुआ है हमारा, 38, देन 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52। ओके, सो दिस इज नाउ एक, जब बात करेंगे वाई एक्सिस की तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए, और फ्रीक्वेंसीज देखिए कहां तक जा रही है, यहाँ पर देखिए 0 to 35 और यहाँ पर 35 to 3, दैट मीन्स जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, 35 तक। सो I am taking the interval of 5, 5. So 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। चलिए पहले लेस देन वाला बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 38,0। सो 38,0 दिस पॉइंट, ओके, 38,0। देन सेकेंड वन 40,3, 40 पर कितना है, 3। सो दिस इज 2.5, इससे थोड़ा ऊपर हम ले लें तो दिस विल बी 40,3। नाउ नेक्स्ट इज 42,5। सो 42 पर जो है वो कितना है, 5। नेक्स्ट 44,9, 44,9। सो 44 और यहाँ से 10 के थोड़ा सा नीचे होगा 9। सो सपोज दिस इज द पॉइंट, सो 44,9 दिस इज। नेक्स्ट इज 46,14। सो दिस इज 46 और ये 15 से थोड़ा नीचे होगा, 46,14। नाउ 48,28। सो 48 और 28, ये 30 से थोड़ा नीचे होगा, दिस इज 27.5 और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम लें, सो दिस इज विल बी योर 28। नाउ 50,32। सो ये 50 है और इससे दिस इज 32.5। तो 32.5 है, इससे थोड़ी सी नीचे, जस्ट इन दिस लाइन इटसेल्फ, दिस इज योर 32.5। ओके, एंड लास्ट 52,35। so this is 52 and the last point is 35, so this is 35. Now join this, so this is your less than or give। ये जो बना है ये क्या है हमारा, लेस देन or give। नाउ मोर देन और गिव के डाटा को देखते हैं, सॉरी मोर देन और गिव। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,35। सो दिस इज द पॉइंट 0,35। नाउ
38,35, 38 पर भी क्या है 35 ही है, सो 38,35. नेक्स्ट 40,32, सो 40 इसकी स्ट्रेट में ये है आपका 32.5, तो 32 है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. दिस इज 40,32. देन 42.30, 42 पर 30, so this is 42 and this is 30, so 42,30. next 44.26, so 44 और ये 25 है, इससे थोड़ा सा ऊपर 26. नेक्स्ट 46.21, सो 46 ये 20 है, इसके थोड़ा सा ऊपर क्या होगा 21. नाउ नेक्स्ट इज 48,7, सो 48 और 7, दिस इज 7.5, इससे थोड़ा सा नीचे 7. and last 50,3, this is 5, this is 2.5, so यहाँ पर कुछ 3 होगा. okay, so these are the points for more than ogive. now join this. okay, so this is our more than ogive. now ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, दोनों जो ओजिव हैं वो मीट हो रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. नो प्लॉट दिस पॉइंट. ये पॉइंट आप चेक कीजिए ग्राफ में कहाँ आ रहा है, नियरली 47. देखिए यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, सो आई कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट, बट व्हेन यू चेक आपको आसानी से पता पड़ सकता है व्हेन यू डू इट इन ग्राफ. सो इट इज एक्जैक्टली बिटवीन 46 and 48, so I am assuming it this point is 47,20. ओके, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा मीटिंग पॉइंट का, इंटरसेक्शन का जो x कोऑर्डिनेट है, दैट विल बी द मीडियन. सो 47 विल बी द मीडियन. तो जब हमने दोनों ओजिव प्लॉट किए, सो व्हाट वी गेट दैट द मीडियन इज 47. okay, so this is how we plot less than and more than ogive, and the intersection point of less than and more than ogive is the median. okay, intersection point में भी जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट दैट मीन्स द एब्सिसा, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड विद दिस सम आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड, है ना. थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क. okay, tomorrow we will see some extra questions of this lesson. Thank you.